जेएमजी परिवार की तरफ से आप सभी को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शशांक शेखर शुक्ला और मेरे कुछ सहपाठियों जैसे निदान अंसारी, तृप्ति यादव, शिवानी यादव, नितिन यादव, यशी शुक्ला और खुर्रम अली, हम सभी विद्यार्थी गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के विषय में अवगत कराना चाहते हैं। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उससे भी पहले पूरा देश उनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, वैसा सम्मान न कभी किसी और व्यक्तित्व को मिला है, न आने वाली कई शताब्दियों तक मिलने की संभावना है। वास्तव में राष्ट्रपिता के सम्मान से सुशोभित महात्मा गांधी देश की अमूल धरोहर में से एक हैं, क्योंकि उनका सम्मान और उनके विचारों का अनुगमन न केवल भारतीय करते हैं, बल्कि भारत के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के विचारों और कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म और परिवार नाम मोहनदास गांधी, जन्मदिन 2 अक्टूबर सन 1869, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा, पुत्र हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उस समय के चलन के अनुसार गांधी जी के पिता ने भी 4 विवाह किए हुए थे। पेशे से दीवान करमचंद स्वयं भी नहीं जानते थे कि जब उनकी चौथी पत्नी अपनी सबसे छोटी संतान को जन्म देगी तो वह पुत्र भारत की स्वतंत्रता का प्रमुख पात्र बनेगा और इतिहास के पन्नों में स्वयं के साथ पूरे परिवार का नाम दर्ज करवाएगा। गांधी जी की माताजी पुतलीबाई ने अपना संपूर्ण जीवन धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत किया। उन्होंने कभी भौतिक जीवन में वस्तुओं को महत्व नहीं दिया। उनका ज़्यादातर समय मंदिर में या घरेलू कार्यों में ही बीतता था। वास्तव में वो परिवार को समर्पित आध्यात्मिक महिला थी। बीमार की सेवा करना, व्रत उपवास करना जैसे काम उनके दैनिक जीवन में शामिल थे। इस तरह गांधी जी की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर वैष्णवमयी माहौल और जैन धर्म के मॉरल्स थे। इसी कारण वो शाकाहारी भोजन, अहिंसा, व्रत उपवास की जीवन शैली में विश्वास करते थे, जिससे मन को शुद्ध किया जा सके। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पोरबंदर में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण मोहनदास ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मुश्किल परिस्थितियों में पूरी की थी। उन्होंने मिट्टी को उंगलियों से उकेर कर वर्णमाला सीखी थी। बाद में किस्मत से उनके पिता को राजकोट में दीवानी मिल गई, जिससे उनकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो गई। मोहनदास ने अपने स्कूल के दिनों में काफ़ी इनाम जीते। उनकी शिक्षा संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वो इंग्लिश में अच्छे थे, गणित में ठीक थे, लेकिन ज्योग्राफी में कमज़ोर थे। उनकी राइटिंग भी कुछ विशेष अच्छी नहीं थी। 1887 में गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और भावनगर का सामलदास कॉलेज ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती को छोड़कर इंग्लिश सीखी। इसके कारण उन्होंने लेक्चर समझने में परेशानी भी हुई। इसी दौरान उनका परिवार उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार से होने के कारण वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके परिवार वालों को लगा कि उन्हें अपने परिवार की परंपरा को निभाते हुए गुजरात के किसी हाई ऑफिस में अधिकारी के पद पर लगना होगा। इसके लिए उन्हें बैरिस्टर बनना होगा और उस समय मोहनदास भी सामलदास कॉलेज में खुश नहीं थे। वो ये सुनकर खुश हो गए। उस समय की उनकी युवावस्था ने भी उन्हें इंग्लैंड के कई नए सपने दिखाए। एक भूमि जहां पर बहुत से फिलोसोफर और पोस्टर्स होंगे, वो सिविलाइजेशन का केंद्र होगा।
वैसे उनके पिता ने उनके लिए बहुत कम संपत्ति और पैसे छोड़े थे और उनकी माँ भी उन्हें विदेश भेजने से डर रही थी। लेकिन गांधी जी ने अपने निर्णय पर अडिग थे कि वो इंग्लैंड जाएंगे। उनके भाई ने आवश्यक पैसों का इंतज़ाम किया और उन्होंने अपनी माँ को यह कहकर मनाया कि वो घर से दूर रहकर भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी पर स्त्री को नहीं देखेंगे या मीट नहीं खाएंगे। हालांकि मोहनदास ने इस राह में आने वाली आखिरी बाधा मतलब शर्त को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके अनुसार वो समुद्र की यात्रा नहीं कर सकते थे और इस तरह सितंबर 1888 को वो रवाना हो गए। वहाँ पर पहुँचने के 10 दिनों बाद उन्होंने लंदन लॉ कॉलेज में से एक इनर टेम्पल को ज्वाइन कर लिया। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष में उनका विवाह हो गया था। इस कारण उन्होंने 1 साल के लिए स्कूल छोड़ दिया था। गांधी का विवाह कस्तूरबा मुखर्जी से हुआ था। इनकी पत्नी एक व्यापारी की पुत्री थी। गांधी जी का साउथ अफ्रीका का सफर। कुछ समय तक भारत में एक लॉयर के रूप में संघर्ष करने के बाद साउथ अफ्रीका में इन्हें लीगल सर्विस का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कारण अप्रैल 1893 में वो साउथ अफ्रीकन स्टेट ऑफ नेटल के डरबन के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। डरबन के कोर्ट रूम में उन्हें अपनी पगड़ी हटाने को कहा गया, जिससे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कोर्ट रूम छोड़ दिया। नेटल एडवर्टाइजर ने उनका प्रिंट शायद कोई अखबार में मजाक बनाया और लिखा एन अनवेलकम विजिटर। 7 जून 1893 को ट्रेन ट्रिप के दौरान उनके जीवन में एक घटना घटी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। वे प्रिटोरिया जा रहे थे, तभी एक अंग्रेज ने उनके फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में बैठने पर आपत्ति की, जबकि उनके पास टिकट था। उन्होंने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। उनका यह अपमान उन्हें अंदर तक प्रभावित कर गया और उन्होंने खुद को इस रंगभेद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। उन्होंने उस रात ये प्रतिज्ञा की कि वो इस समस्या को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस तरह उस रात एक सामान्य आदमी से महानायक गांधी का जन्म हुआ। गांधी ने रंगभेद से लड़ने के लिए 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्होंने जब भारत लौटने की तैयारी शुरू की, उससे पहले नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली ने भारतीयों को वोट देने से वंचित कर दिया। उनके साथियों ने भी उन्हें लेजिस्लेशन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए आश्वस्त किया। इस तरह गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस मुद्दे को उठाया। कुछ समय तक भारत में रहने के बाद गांधी जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका लौट गए। वहाँ उन्होंने लीगल प्रैक्टिस की। बोअर वार के दौरान उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। उनका मत था कि यदि भारतीय ब्रिटिश अंपायर में अपने मूलभूत नागरिक अधिकार चाहते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। वास्तव में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार साउथ अफ्रीका में ही नागरिक समानता के लिए रैली निकाली और अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सत्याग्रह नाम दिया। इस कारण वहां उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी हुई। उन्होंने कुछ परिस्थितियों में ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया। बोअर वार और जुल्स रिबेलियन के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसकी अनुशंसा भी की। सत्याग्रह, अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन। 1906 में गांधी जी ने अपने जीवन का पहला असहयोग आंदोलन किया था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। ये असहयोग आंदोलन साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल गवर्नमेंट के भारतीयों पर लगाए जाने वाली पाबंदियों, जिनमें हिंदू विवाह को नहीं मानना भी शामिल था, की प्रतिक्रिया में किया था। कई वर्षों तक ये संघर्ष चलने के बाद सरकार ने गांधी के साथ कई भारतीयों को जेल में डाल दिया था। आखिर में दबाव के चलते साउथ अफ्रीका की सरकार ने गांधी और जनरल जेन क्रिश्चियन स्मिथ के माध्यम में हुए समझौते को स्वीकार कर लिया था, जिसके अनुसार वहां पर हिंदू विवाह को मान्यता भी मिली और भारतीयों के लिए पोल टैक्स को गांधी जी 1914 में जब भारत लौटे तब स्मिथ ने लिखा, संत ने हमारा साथ छोड़ दिया है, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके बाद विश्व युद्ध प्रथम के समय गांधी जी ने कुछ महीने लंदन में बिताए थे। महात्मा गांधी का
भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किए। वह हमेशा शांति से आंदोलन करने पर विश्वास करते थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। चंपारण और खेदा आंदोलन। 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के संबंध में किसानों पर जो रूल्स लगाए जा रहे थे उससे व्यथित होकर आखिर में इन किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी, जिसका परिणाम अहिंसक आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें जीत गांधी जी की हुई। भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन। इसी दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जिसमें ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया। गांधी जी इससे नाराज हो गए और उन्होंने वो मेडल लौटा दिया जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस के लिए जीते थे, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ल्ड वॉर में भाग लेने की अनिवार्यता का भी विरोध किया। 1919 में भारत पर जब ब्रिटिश का शासन था तब गांधी जी राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे। उस समय ही एक अंग्रेजों द्वारा रोलैक्ट एक्ट लगाया गया था, जिसके अनुसार बिना किसी सुनवाई के क्रांतिकारियों को सजा दी जा सके। ऐसा प्रावधान अंग्रेजों ने बनाया था। गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ सत्याग्रह और शांतिपूर्वक आंदोलन किए। इसी तरह गांधी इंडियन होम रूल मूवमेंट का प्रमुख चेहरा बन गए। उन्होंने अंग्रेजों के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को ब्रिटिश क्राउन के लिए काम बंद करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों को सरकारी स्कूल में नहीं जाने के लिए, सैनिकों को अपना पद छोड़ने और नागरिकों को टैक्स न भरने और ब्रिटिश सामान न खरीदने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने खुद भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कपड़े के स्थान पर चरखा चलाकर खादी का निर्माण करने के पर ध्यान केंद्रित किया, और यही चरखा जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप की ओर होम रूल के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन की नींव रखी। ब्रिटिश सरकार ने 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह के 3 मुकदमे लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया और 6 वर्ष के कारावास में डाल दिया। गांधी जी को अपनी अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद फरवरी 1924 में छोड़ा गया। जब वो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इसलिए उस साल उन्होंने 3 महीने के लिए उपवास किया। उसके बाद वो आगामी कुछ सालों तक राजनीतिक से दूर ही रहे। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने 1919 में मुस्लिमों के हितों की रक्षा की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस इस स्थिति में बहुत कमजोर है। उस समय दुनिया भर में मुस्लिम खलीफा के विरुद्ध चल रहे संघर्ष के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और इवेंट के मुख्य सदस्य बने। इस आंदोलन को मुस्लिमों का बहुत समर्थन मिला और इस आंदोलन की सफलता में उन्हें भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में न केवल स्थान दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। गांधी जी और नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी ने वापसी सक्रिय राजनीतिक में पदार्पण किया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार का नमक आंदोलन का विरोध किया। इस एक्ट के अनुसार भारतीय न नमक बना सकते थे, न बेच सकते थे और नमक पर कर भी लगा दिया गया था, जिसके कारण गरीब भारतीयों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने इसका विरोध करने के लिए एक नए तरह का सत्याग्रह किया, जिसमें वो 390 किलोमीटर पर 240 मील तक चलकर अरेबियन सागर तक गए। वहां पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक इकट्ठा किया। इस मार्च से एक दिन पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन को लिखा था, मेरा उपदेश सिर्फ एक है कि मैं अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार को ये महसूस करवाऊं कि वो भारतीयों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। 12 मार्च के दिन गांधी जी ने एक धोती और शॉल पहनकर एक लाठी के सहारे साबरमती से
यह मार्च को शुरू किया था, जिसके 24 दिन बाद वो कोस्टल टाउन डांडी पहुंचे और वहां उन्होंने वाष्पीकृत होने वाले समुद्री जल से नमक बनाकर अंग्रेजों के बनाए नियमों को तोड़ा। इस तरह इस नमक यात्रा से पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। लगभग 60,000 भारतीयों को सॉल्ट एक्ट तोड़ने के जुर्म में जेल में डाला गया, जिनमें गांधी जी खुद भी शामिल थे। वो इसके कारण भारत में ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए और 1930 में ही टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। जनवरी 1931 में उन्हें जेल से छोड़ा गया और इसके भी 2 महीने बाद उन्होंने लॉर्ड इरविन से समझौता किया और नमक सत्याग्रह समाप्त किया। इस समझौते के अनुसार हजारों राजनैतिक बंदियों को रिहा किया गया। इसके साथ ही यह उम्मीद भी जागी कि स्वराज के लिए यह सत्याग्रह मील का पत्थर साबित होगा। गांधी जी ने 1931 में लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। हालांकि ये कॉन्फ्रेंस निरर्थक सिद्ध हुई। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार करना था। भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जब लंदन से लौटे तो 1932 में उन्हें वापस जेल में डाल दिया गया। उस समय भारत के एक नया वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन आया था। इसके बाद जब गांधी बाहर आए तो 1934 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप छोड़ दी और उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू ने संभाली और इस तरह गांधी जी फिर से राजनीति से दूर हो गए। उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा, गरीबी और अन्य समस्याएं जो भारत के रूरल एरिया को प्रभावित कर रही थी उन पर लगा दिया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ग्रेट ब्रिटेन जब इस युद्ध में उलझा था तब गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने गांधी, उनकी पत्नी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन सबको पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। 19 महीने के बाद गांधी को रिहा किया गया, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु जेल में ही हुई। फरवरी 1944 में उनकी पत्नी ने उनकी बाहों में अंतिम श्वास ली। 1945 में जब ब्रिटिश के आम चुनाव के लेबर पार्टी चार्ल्स के कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया गया, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने देश की स्वतंत्रता की मुहिम को और तेज कर दिया, जिसमें गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वो विभाजन को नहीं रोक सके और धर्म के आधार पर भारत 2 टुकड़ों भारत पाकिस्तान में बंट गया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। गांधी जी ने दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और इस खून खराबे को रोकने की अपील की। शांति के लिए व्रत भी रखा। कुछ हिंदुओं को लग रहा था कि गांधी का झुकाव मुस्लिम वर्ग की तरफ ज़्यादा है। गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 के दिन 78 वर्षीय गांधी जी भूख हड़ताल से टूट चुके थे। उन्होंने नई दिल्ली के बिड़ला हाउस से प्रेयर मीटिंग के लिए प्रस्थान किया। उस समय एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे, जो कि गांधी जी के विभाजन पर रवैये और मुस्लिमों के प्रति सहिष्णुता से नाराज थे, उन्होंने महात्मा गांधी को सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल से पॉइंट ब्लैंक रेंज में 3 बार गोली चलाकर हत्या कर दी। अहिंसा के पुजारी का हिंसा के साथ अंत होना पूरे देश के लिए दुखद समाचार लेकर आया। गोडसे और उनके साथी को इस जुर्म में नवंबर 1949 में फांसी पर चढ़ाया गया और उनके साथ मिले अन्य साथियों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। गांधी जी से जुड़े रोचक तथ्य। शुरू में उन्होंने वकालत में अपनी जगह बनाने की कोशिशें शुरू की। अपने पहले कोर्ट केस में वो बहुत नर्वस थे और जब गवाह के सामने उनके बोलने का समय आया तो वो ब्लैंक हो गए और वो कोर्ट से बाहर आ गए। इस कारण उन्होंने अपने क्लाइंट को उसकी लीगल फीस भी लौटा दी। गांधी जी को अब तक 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया जा चुका है और कमेटी इस बात के लिए अफसोस जता चुकी है कि उन्हें अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। गांधी 4 कॉन्टिनेंट और 12 देशों में सिविल राइट मूवमेंट के लिए जिम्मेदार थे। उनके लिए विश्वव्यापी सम्मान और उनकी अनुयायियों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। अपनी मृत्यु के एक दिन पहले वो कांग्रेस को समाप्त करने की सोच रहे थे।
महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में प्रतिदिन 18 किलोमीटर पद यात्रा करते थे, जो कि पूरी दुनिया के चक्कर 2 बार लगाने जितना है। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय, आइंस्टीन और हिटलर जैसी बड़ी हस्तियों से भी पत्र व्यवहार किया था। स्टीव जॉब्स गांधी जी का बहुत बड़े फैन हैं। उनके राउंड ग्लासेस न केवल गांधी जी के चश्मे के जैसे हैं, बल्कि ये जॉब्स की गांधी जी को श्रद्धांजलि भी है। गांधी जी के पास नकली दांत भी थे, जिन्हें वो अपने कपड़ों के साथ लेकर घूमते थे। महात्मा गांधी का पहला अंग्रेजी का टीचर आयरिश था, इसलिए वो आयरिश एसेंट में ही अंग्रेजी बोलते थे। गांधी जी ने भारत में छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने शोषित वर्ग को हरिजन कहा, जिसका मतलब होता है भगवान के पुत्र। उन्होंने उनके साथ समान व्यवहार की सिफारिश की। गांधी जी ने अपने जीवन के 5 वर्ष फ्रूट्स, नट्स और सीड्स पर बिताए थे। फिर गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने ये छोड़ दिया था। उन्होंने शुरू में दूध से बने खाद्य सामग्री को भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बाद में खराब स्वास्थ्य के कारण बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया था। वो कई बार अपनी बकरी को साथ लेकर यात्रा करते थे, जिससे उन्हें ताज़ा दूध मिल सके और कोई उन्हें गाय या भैंस का दूध ना दे दे। गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशनिस्ट को ये बताने के लिए बुलाया गया था कि गांधी जी बिना भोजन के 21 दिन कैसे रह सकते हैं। गांधी जी जब भी उपवास करते थे तब उनकी फ़ोटो नहीं ली जाती थी, क्योंकि इससे आम नागरिकों को उत्तेजित हो जाने का खतरा बना रहता था। गांधी वास्तव में एक दार्शनिक एनार्किस्ट थे, जो भारत में कोई भी सरकार स्थापित नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हर कोई अहिंसा को अपनाता है तो देश स्वशासित हो सकता है। महात्मा गांधी के नाम पर देश विदेश में धरोहर। ग्रेट ब्रिटेन, जहां उन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उस देश ने उनके देहांत के 21 वर्ष के बाद उनके नाम पर स्टैम्प जारी किया था। भारत में उनके नाम पर 53 प्रमुख रोड हैं, जबकि भारत के बाहर 48 रोड उनके नाम पर हैं। इसके अलावा कई छोटे बड़े मार्गों के नाम भी महात्मा गांधी के नाम पर हैं। भारत में गांधी की याद में बहुत कुछ बनाया गया है, जिनमें एयरपोर्ट से लेकर सड़क तक के नाम शामिल हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल तो लगभग हर शहर में मिल सकते हैं। फिर भी यदि कोई भारत में गांधी के जीवन दर्शन करने चाहे तो निम्न जगहों के भ्रमण अवश्य करने चाहिए। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, जहां पर गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं राजघाट पर ब्लैक मार्बल से गांधी जी की समाधि बनाई गई है। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे भी गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम है। इस आश्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी का जीवन चित्रित करना और उनके कार्यों को दिखाना है। 1963 में गांधी के सहयोगी और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस म्यूजियम की स्थापना की थी। यहाँ पर गांधी जी ने अपनी पत्नी के साथ 12 वर्ष बिताए थे। इसके अलावा पोरबंदर में उनके जन्म स्थान और घर को भी म्यूजियम बनाया गया है। वहीं से कुछ ही दूरी पर ही कस्तूरबा के घर को भी स्मृति स्थल के रूप में संचित किया गया। गांधी के स्मृति में बचे उनकी कुछ वस्तुओं के अलावा वो कपड़े भी हैं जो वे गोली लगने के बाद सबको गांधी म्यूजियम मुद्रा में सुरक्षित रखा गया है। गांधी जी के प्रेरक वचन। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रूप को बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। खुद में वो बदलाव जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो,
तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं इन सब में समानता हो।